ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, सदर जफर अली जो संभल हिंसा के आरोपी थे, उनके कोर्ट से जमानत मिल गई है। साथ ही उन्होंने ये ऐलान किया है कि ये यूपी विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ सकते हैं। अब किस पार्टी से लड़ेंगे, इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। तो क्या ये पूरा मामला बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, क्या ये पूरा मामला सदर जफर अली को जमानत मिल गई है? देखिए, जामा मस्जिद का सदर जफर अली जो एक बार फिर से भड़काऊ बयान देने की कोशिश करा और पुलिस एक बार फिर से उन्हें जेल में डाल सकती है, क्योंकि देखिए आपको जमानत मिली है तो जमानत के बाद आपको कहीं ना कहीं शांति से बैठना चाहिए, क्योंकि आप पे अभी भी आरोप है। ऐसा नहीं है कि आप पे आरोप खत्म हो गया या आप बरी हो गए हैं, आपको सिर्फ जमानत मिली है। तो कहीं ना कहीं आपको शांति से बैठना चाहिए था, लेकिन एक बार फिर से भड़काऊ बयान देने की कोशिश की जा रही है। और संभल में जैसे पिछले साल हमने देखा था कि कैसे उपद्रव मचाने की कोशिश की गई, ठीक वैसा ही उपद्रव मचाने की कोशिश एक बार फिर से की जा सकती है। इसलिए कहा जा रहा है कि उन्हें पुलिस दोबारा से अरेस्ट कर सकती है। खैर, इसके अलावा उन्होंने एक और बयान दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि 2027 में वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन क्या वो समाजवादी पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से जिस तरीके से उनका लिंकअप रहा है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने लगातार पिंच करने का काम इन मौलानाओं को किया है, इन सदर को किया है, और उसके बाद इन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की है, तो साफ तौर पर यही लग रहा है कि 2027 के अंदर समाजवादी पार्टी सदर जफर अली को टिकट देने का काम करेगी। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो डंके की चोट पर सदर जफर अली ये ना कह रहा होता कि मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि जफर अली का तो कोई अभी पार्टी है नहीं और ना ही वो इससे पहले कभी कोई चुनाव लड़ा है। तो समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं उसे सीधे तौर पर यह कहा जा चुका है कि आप दंगा भड़काने का काम करिए, आप माहौल को बिगाड़ने का काम करिए, आप जितना ज्यादा माहौल बिगाड़ेंगे उतने कहीं अच्छी सीट से हम आपको टिकट देने का काम करेंगे। ये दरअसल समाजवादी पार्टी से बाकायदा अंदर खाने कहा गया होगा। ऐसा कहा गया, नहीं कहा गया, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, तस्वीरें जो सामने आ रही हैं और जो जफर अली इस वक्त कह रहा है उसके बयान से कयास जरूर लगाए जा सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जफर अली आगे आने वाले समय में चुनाव लड़े या ना लड़े, लेकिन संभल में एक बार फिर से वैसी तस्वीर नहीं आ सकती जैसे पिछले साल आई थी। और हमने देखा कि जब जामा मस्जिद का पहली बार सर्वे हुआ तो सब ठीक ठाक हो गया, लेकिन जब दोबारा टीम गई तो कैसे पथराव होता है, कैसे वहां पर इतने दंगाई पहुंच जाते हैं, कट्टरपंथी पहुंच जाते हैं। और ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कट्टरपंथियों की मिलीजुली साजिश होती है, क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, ये बाकायदा पुलिस की तरफ से कहा गया। जब पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की तो हमने देखा कि कितने कट्टरपंथियों का नाम उसमें शामिल आया। समाजवादी पार्टी के सांसद का नाम वहां पर था, यानी जियाउर रहमान बर्क का नाम भी शामिल था। और अब तो जो एक रिपोर्ट संभल की योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है वो भी ये कहती है कि समाजवादी पार्टी इसमें मुख्य आरोपी है, यानी समाजवादी पार्टी के सांसद इसमें आरोपी है और जियाउर रहमान बर्क ने किस तरीके से दंगा भड़काने का काम किया था। तो क्या 2027 को लेकर अभी से पटकथा लिखी जा रही है समाजवादी पार्टी की ओर से कि कैसे संभल और बरेली को लाइमलाइट में रखना है? क्योंकि देखिए, संभल और बरेली का बात करते हैं तो वहां पर ज्यादातर मुस्लिमों की जनसंख्या है और उनको साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी जरूर करेगी, ये मुद्दा जरूर उठाएगी। और इस मुद्दे को उठाने का मकसद सिर्फ इतना है कि उन्हें वोट मिल जाए। जी, जियाउर रहमान बर्क जो है वो, अब आपको लगता है कि वो अब खुश होने वाले कि जिस तरीके से उनको कोर्ट से जमानत मिल गई है जफर अली को, उसी तरीके से हो सकता है कि उनके ऊपर से जो आरोप लगे वो भी कम हो जाए, उनके लिए एक जीत? देखिए, उनके लिए कोई जीत नहीं है, बल्कि वो डरने का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि पिछले दिनों एक बैठक हुई थी संभल में माहौल को ठीक करने को लेकर कि संभल में सब माहौल ठीक रहे। पुलिस की बैठक हुई थी और उसमें तमाम ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं बिठाया गया था जो लोगों से अपील कर पाए कि आप आपसी सौहार्द से सभी त्योहारों को मनाइएगा। और इस मीटिंग में हमने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की तस्वीर देखी जो आज से पहले कभी नजर नहीं आई है। तो क्या जियाउर रहमान बर्क दो चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं? एक तो पुलिस के साथ बैठकर वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो भी सब ठीक करना चाहते हैं, माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ वो भड़काऊ बयान देकर ये साबित करना चाहते हैं कि नहीं, हम मुसलमानों के साथ हैं। क्योंकि देखिए, सदर जफर अली हमेशा से जियाउर रहमान बर्क के साथ नजर आता रहा है। जिस दिन भड़काऊ बयान दिया गया था जियाउर रहमान बर्क की तरफ से और उन्होंने
बताया था कि योगी आदित्यनाथ से हम डरते नहीं हैं, योगी आदित्यनाथ कोई भी कुछ भी कार्रवाई कर लें हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जफर अली की तरफ से भी कुछ ऐसी ही बातें कही गई थी और मुख्य आरोपी उसे बनाया गया था, जिसके बाद उसे जेल में डाला गया था और पुलिस ने डंडे बरसाने का काम किया था। और अब जब उसे जमानत मिली है तो हाँ, समाजवादी पार्टी खुश तो जरूर हो सकती है, लेकिन आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का भला नहीं होगा, क्योंकि अब मुसलमान तबका भी समझ चुका है कि कैसे समाजवादी पार्टी एक पटकथा लिखने की कोशिश कर रही है जिसके केंद्र में मुसलमान हैं और मुसलमानों को खास तौर पर वो बदनाम करने की कोशिश करेगी। योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की कोशिश की जाती रहेगी। आपने कहा कि सदर जफर अली जो है वो समाजवादी पार्टी से हो सकता है कि चुनाव लड़े, आपको क्या लगता है कि इसका कुछ फायदा होने वाला है अखिलेश यादव को या ये भारी नुकसान हो सकता है? देखिए, अखिलेश यादव अभी अपनी एक टीम बना रहे हैं, ठीक है, और उसकी तस्वीर कहीं ना कहीं नजर आ रही है। आपने देखा आजम खान से उनकी मुलाकात हुई, आजम खान से वो मिले तो जरूर, लेकिन आजम खान ने साफ तौर पर अखिलेश यादव से नाराजगी दिखाने का काम किया। और आजम खान जब बातें बोल रहे थे तो आजम खान की तरफ से ये लग रहा था कि वो या तो मायावती की पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर किसी अन्य पार्टी को वो ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, अभी थोड़े दिन में क्लियर हो जाएगा कि आजम खान ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये तो क्लियर है कि वो समाजवादी पार्टी का खुलकर साथ नहीं देने वाले हैं। और इसलिए इस वक्त अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि उनकी एक नई टीम बने। अब नई टीम कौन सी होगी? आपने जब बरेली के अंदर सपा का प्रतिनिधिमंडल देखा तो उसमें जितने भी आपने मुसलमान नेता देखे हैं वही नई टीम होगी, और इसमें और कुछ मुसलमानों को ऐड किया जाएगा, नेताओं को बनाया जाएगा। अब आप देखिए कौन कौन से नेता होंगे, उसका भी हम नाम ले देते हैं। इकरा हसन पहले नंबर पर होंगी, जियाउर रहमान बर्क होंगे। इसके अलावा आप देखिए कि अब जफर अली को भी मैदान में समाजवादी पार्टी उतार सकती है, तो तीसरे नेता ये हो गए हैं, और एक तो और मुसलमान हो सकते हैं। और आगे आने वाले समय में तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर तौकीर रजा को जमानत मिली तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ही कहेगी कि तौकीर रजा को हम टिकट दे देते हैं और तौकीर रजा हमारे तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि तौकीर रजा मुख्य आरोपी हैं और तौकीर रजा अभी जेल के अंदर ही रहेगा। खैर, वो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का फैसला सबको मान्य होगा कि आगे कोर्ट क्या कहती है और कोर्ट की तरफ से उसे जमानत मिलती है या फिर नहीं मिलती है। लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसे चेहरों को चुन रही है जो खास तौर पर मुसलमान हो, और मकसद उसका सिर्फ इतना ही है कि मुसलमान वोट बैंक को हासिल कर पाए, जीत पक्की कर पाए। लेकिन लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अब वो मुसलमानों पर जिस तरीके से कहते हैं कि हमारा मुसलमानों पर भरोसा है और मुसलमानों पर हमारा भरोसा है, अब मुसलमानों का भरोसा भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से छिटक रहा है। अभी हाल ही की एक खबर है कि गांव में एक विवाद होता है और उसके बाद समाजवादी पार्टी वहां पर जाती है, तो समाजवादी पार्टी के सांसदों का विरोध होता है और अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। आगे हम खबर करेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे भी। कैपिटल टीवी एक स्टोरी भी करेगा उस पर, और वो स्टोरी कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पे आपको मिल जाएगी, आप वहां पर जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और उनके सांसदों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। और अगर राधिका ऐसा होता रहा, बार बार यही तस्वीर सामने आती रही, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की हार एक बार फिर से 2027 में पक्की है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो उपचुनाव हुए हैं, उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं कुछ इलाकों में ऐसी उपद्रव मचाने की कोशिश समाजवादी पार्टी के सांसदों ने की, लेकिन उसका जवाब मुसलमानों ने इस तरीके से दिया कि कुंदरकी में अखिलेश यादव को हार का सामना करना पड़ा। अच्छा, आपने बताया कि तौकीर रजा हो सकता है कि उनको पार्टी में डाला जा सकता है, या फिर आजम खान है, या फिर रामजी लाल सुमन है। हर नेता के ऊपर कुछ आरोप लगे ही है, चाहे वो भ्रष्टाचार के हो या फिर कुछ और संबल हिंसा के मामले हो, इस तरीके के आरोप लगे हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या जनता ऐसे लोगों को चुनेगी जो पहले से भ्रष्टाचार और आरोप इन सारी चीजों के अंदर हो? देखिए, अखिलेश यादव हो या फिर मुलायम सिंह यादव रहे हों, उनकी तरफ से दबंगों को हमेशा से टिकट दिया जाता रहा, माफियाओं को हमेशा से टिकट दिया जाता रहा, गुंडों को हमेशा से टिकट दिया जाता रहा, जिसके जेब में बंदूक होती थी और जो बंदूक की तान पर वोट मांगने का काम करता था उसे टिकट देने का काम किया जाता रहा है। और अखिलेश यादव ने यही सीखा और अखिलेश यादव यही काम करते रहे हैं। लेकिन अब ये नहीं चलने वाला है। अगर अब ऐसे लोगों को टिकट मिलेगी तो 2027 में विजय रथ जनता ही अखिलेश यादव का रोक देगी। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर सदर जफर अली को कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो 2027 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठा कि ये चुनाव वो किस पार्टी से लड़ेंगे, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वो समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़ सकते हैं। अब क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं राधिका राज।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।